Hello students, in this video now we are going to discuss the topic vector joining 2 points. See here, x, y and z एक्सेस पर i, j एंड k जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं और प्लेन में 2 पॉइंट्स हैं a और b और उनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 और x2, y2, z2 हैं रिस्पेक्टिवली. सो a से b का अगर हम दोनों जो ये a टू b पॉइंट को ज्वाइन किया है इससे जो वेक्टर है वो वेक्टर हमें निकालना है इसको ज्वाइन करने के बाद. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर O से A का पोजीशन वेक्टर है, O से B का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और A से B का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आप देखिए, अगर आप OA की बात करेंगे तो क्योंकि x1, y1, z1 है कोऑर्डिनेट्स, इसलिए ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k. ठीक है, ये OA का पोजीशन वेक्टर हो गया. फिर हम बात करें OB की तो ये हो गया x2i प्लस y2j प्लस z2k. ये OB का पोजीशन वेक्टर हो गया. अब हमें अगर AB निकालना है तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे. यहां देखिए ये ट्रायंगल है OAB, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा, देखिए OA प्लस AB इज इक्वल टू AB. सो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या हो जाएगा, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB. आप यहां पर देखेंगे तो, लेकिन हमें तो AB फाइंड आउट करना है. सो द वैल्यू ऑफ AB विल बी OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. सो OB माइनस OA हो जाएगा. जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे OB की, सो इट विल बी x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OA का पोजीशन वेक्टर जो A का पोजीशन वेक्टर OA जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी x1i प्लस y1j प्लस z1k. ये सभी माइनस हो जाएंगे. सो x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k. This will be the value of AB. And if we want to find out magnitude of that AB, then it will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ये तो हुई वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की बात, ठीक है. अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की. A और B 2 पॉइंट है प्लेन में, जिसको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट है C, जो इस AB लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड करता है. तो ओरिजिन से B का पोजीशन वेक्टर OB, O से A का पोजीशन वेक्टर OA हो अगर, तो O से C का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है. तो ये जो O से C का पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू, वो हो जाएगा MOB प्लस NOA अपॉन M प्लस N. ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. इसी तरह से ये तो इंटरनल डिवीजन है, ये C पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है. अब अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें
तो जैसे सपोज कीजिए कि ये ए एक पॉइंट है, ये बी एक पॉइंट है, और ये सी पॉइंट ना ए बी के बीच में ना होके बाहर है, और ये m रेशो n में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो फिर से ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट्स के अपने अपने पोजीशन वेक्टर होंगे, और अगर ये एक्सटर्नल, देखिए c एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब a से c की वैल्यू m और b से c की वैल्यू n है, ठीक है। ऐसे केस में अगर आपको OC निकालना है तो पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन m माइनस n। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P 2 3 0 एंड Q -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P। इन दोनों पॉइंट्स को PQ को ज्वाइन करने वाला वो वेक्टर जो Q से P की तरफ है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो Q टू P है, उसे हमें फाइंड आउट करना है अगर कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हों। तो हम सबसे पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स निकाल लेंगे। सो P is 2 3 0 and Q is -1 -2 -4, therefore OP position vector of P will be 2i plus 3j, because 0 के हो जाएगा वो, और उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन OQ is equal to -i -2j -4k। ये पोजीशन वेक्टर हो गया OQ, और हमें निकालना है Q टू P, सो इट मीन्स QP निकालना है, और QP क्या हो जाएगा, QP हो जाएगा P से P का पोजीशन वेक्टर माइनस Q का पोजीशन वेक्टर। ये ध्यान रखिएगा, Q टू P, अगर उसने PQ कहा होता तो हम यहां पर OQ माइनस OP लेते, ठीक है। अब आप यहां पर वैल्यूज रख दीजिए। सो द वैल्यू ऑफ OP 2i प्लस 3j माइनस -i -2j -4k, so it will be 2i plus 3j plus i plus 2j plus 4k, 2i and i, it will be 3i plus 3 plus 2 5j and plus 4k. So 3i plus 5j plus 4k will be the vector joining the points P and Q. Now the next question is, find the direction cosines of the vector joining the points A and B directed from B to A. B to A उसने डायरेक्शन भी हमें दे दी है, लेकिन हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना होंगे। डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो फिर डायरेक्शन कोसाइंस हम इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, पहले हमें इन दोनों के पोजीशन वेक्टर बताने होंगे। तो आप देखिए कि A का जो पोजीशन वेक्टर होगा, क्योंकि 1 2 -3 है, इसलिए I प्लस 2j -3k, और B का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो होगा -i -2j प्लस k, यहां से कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए, ठीक है। नाउ B टू A, और जो B टू A है उसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ठीक है। जो बाद में होता है, यानी जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो पहले आता है, और फिर उसमें से माइनस इनिशियल पॉइंट आता है।
सो जब आप ये बी ए निकालोगे तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे i प्लस 2j माइनस 3k और ये माइनस साइन और फिर माइनस में i माइनस 2j प्लस k, सो ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 3k प्लस i प्लस 2j माइनस k, i प्लस i 2i, 2j प्लस 2j 4j एंड माइनस 3k माइनस k माइनस 4k। ठीक है, ये हुआ बी ए वेक्टर। अभी जो बी ए वेक्टर आया है तो इसमें यहां पर ये जो होते हैं ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 4 एंड -4। और जब डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं तो फिर उससे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सो डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर कॉमा 4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड -4 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स जो रेशो थे डायरेक्शन रेशियोज थे वो 2, 4 और -4 थे, तो तीनों का स्क्वायर होके प्लस हो जाता है रूट में, और यहाँ ऊपर 2, 4 और -4 अलग अलग हो जाते हैं। सो 2 अपॉन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 4 20 एंड 20 प्लस 16 36 और 36 का जो रूट होगा वो 6 होगा। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। So 1/3, 2/3 and -2/3 will be the direction cosines. Next question is find the scalar components of AB with initial point A 2 1 and terminal point B -5 7। देखिए इसके लिए पहले A का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम, तो वो आ जाएगा 2i प्लस j। B का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे हम, वो हो जाएगा -5i प्लस 7j। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट AB and A is the initial point and B is the terminal point, so it will be position vector of terminal point minus position vector of initial point। OB हम यहाँ पर रखेंगे 5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j, ठीक है, इज इक्वल टू, so 5i minus 2i it will be minus 7i and 7j minus j plus 6j। अब आप ध्यान दीजिए, जब भी हमारे पास कोई यूनिट वेक्टर होता है तो उसमें ये जो कंपोनेंट फॉर्म होता है, इस कंपोनेंट फॉर्म में ये -7 और 6 जो होते हैं ये स्केलर कंपोनेंट होते हैं और -7i और 6j वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ AB आर -7 and 6
and vector components of AB are minus 7i and 6j. Now the next question is, if A and B denote the position vectors of point A and B respectively, and C is a point on AB such that AC is equal to 2CB, then write the position vector of C. A, B and C is any point. So AC means this part is equal to 2 times CB, मतलब ये CB जितना भी है उससे 2 times ये AC है. इट मीन्स ये C पॉइंट इस AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है. और हमें बोला है कि A और B जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं A और B पॉइंट्स के. तो A और B ये हैं पोजीशन वेक्टर्स. ठीक है, तो हमें C का पोजीशन वेक्टर बताना है. और C का पोजीशन वेक्टर के लिए हमने अभी देखा है OC इज इक्वल टू, क्योंकि इंटरनल डिवीजन है इसलिए क्या होता है MOB प्लस NOA अपॉन M प्लस N. Therefore OC is equal to M. This will be M and this will be N. So M OB का पोजीशन वेक्टर है B प्लस N1 इंटू A का पोजीशन वेक्टर है A अपॉन 2 plus 1. So it will be 2B plus A upon 3. This will be the position vector of C. Now the next question, A and B are 2 points with position vector 2A minus 3B minus 6B minus A. Respectively, write the position vector of a point P which divides the line segment AB internally in the ratio 1:2. AB is the line segment and P is the point, and 1:2 में ये P पॉइंट इस AB को डिवाइड करता है. So this will be the value of M and this will be the value of N. And the position vector of A and B are given 2A minus 3B and 6B minus A. So OA will be 2A minus 3B and OB will be 6B minus A. Now the section formula is OP is equal to M OB plus NOA upon M plus N. This is the section formula. So we'll put the value in this. The value of M is 1. OB will be 6B minus A plus 2 into 2A minus 3B upon 1 plus 2. So this will be 6B minus A plus 2 2 ja 4A minus 2 3 ja 6B upon 3. This is plus 6A and this is plus 6B and minus 6B. That will be cancel out, and 4A minus A will be 3A upon 3. So it will be A. Therefore the position vector of P will be vector A. L and M are 2 points
with position vectors 2a minus b and a plus 2b respectively, write a position vector of point M which divides LM in 2:1 externally. अब देखिए एक्सटर्नल डिवीजन है. So this is L, this is M, and external division. So this point will be out of LM. This is M. So this is 2 and this is 1. Okay. And we know that if the external division is there, then the section formula is O C M O N minus M MOM minus NOL upon M minus N, and this will be the position vector of ON. This will be the formula. So now when we'll put the value in section formula, then the value of M is 2, the position vector of M is A plus 2B, the value of N is 1, and the position vector of L is 2A minus B upon M minus N. So it will be 2A plus 4B minus 2A plus B upon 1. So that 2A cancel out, 4B plus B, 5B. So the position vector of N will be 5B.